हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा लैबमेट यूट्यूब चैनल, जहां हम बहुत सारे स्वास्थ्य के विषयों पे, मेडिकल के टॉपिक्स पे चर्चा करते रहते हैं। उन्हीं में से आज हमारा एक विषय है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया किसको कहते हैं? तो देखिए, एनीमिया कहते हैं कि जब हमारे एचबी का कंसंट्रेशन में, एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के एचबी के कंसंट्रेशन में रिडक्शन हो जाए, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता एक इंडिविजुअल में कम हो जाती है, जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहता हो, और तभी इस प्रोसेस को एनीमिया के रूप में जाना जाता है। एनीमिया का मतलब रक्त की कमी होता है। ठीक, तो आप जानेंगे कैसे कि इंडिविजुअल को रक्त की कमी है? तो आप क्या करेंगे, एचबी एस्टिमेशन, यानी कि एचबी की वैल्यू देखेंगे उस पेशेंट का। तो एचबी की वैल्यू से हम कैसे जानते हैं किस पर्सन को एनीमिया है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स का मेजर कंपोनेंट होता है। मेजर कंपोनेंट मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। बहुत एक आरबीसी में, यानी कि ब्लड सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एचबी पाई जाती है। अगर जो एचबी में कमी है, मतलब कि रक्त की में कमी हो जाती है, लाल रक्त कणिकाओं में कमी हो जाती है, और श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं उन पे इसका कोई असर नहीं दिखता है। हमको सिर्फ लाल रक्त कणिकाएँ, यानी कि आरबीसी और एचबी से मतलब होता है। यानी कि एचबी और आरबीसी का वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। ठीक है, एक आरबीसी में बहुत सारे एचबी पाए जाते हैं, और एचबी का मुख्य काम, प्रिंसिपल काम क्या होता है? ऑक्सीजन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाना। ठीक है, लंग्स क्या करता है? हमारे ब्लड गैसेज यानी ऑक्सीजन को कहाँ मिलाता है? ब्लड में मिलाता है। और ब्लड में क्या होता है? आरबीसीज में क्या होते हैं? एचबी होते हैं। और एचबी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जब एचबी की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड वो भी कम हो जाता है। क्या आई होप कि मुझे ये चीज़ें लग रहा है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद प्रकार के बारे में आते हैं, टाइप्स कितने होते हैं एनीमिया के। तो बहुत सारे कारणों के हिसाब से, बहुत सारे कंडीशंस के हिसाब से एनीमिया को क्लासिफाई किया गया है। पहला तो देखिए, एचबी के कंसंट्रेशन के हिसाब से जो एनीमिया होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एचबी की मात्रा के हिसाब से एनीमिया 3 प्रकार की होती है। पहला होता है माइल्ड, दूसरा होता है मॉडरेट, तीसरा होता है सीवियर। माइल्ड का मतलब होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से 18 ग्राम तक होती है, लेकिन जब किसी इंडिविजुअल्स में एनीमिया हो जाता है, मतलब एचबी का रिडक्शन होता है, जैसे हमने इसके डिफिनीशन में डिस्कस किया था कि एनीमिया में एचबी का रिडक्शन होता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड कम हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही एचबी कम होगा तो ऑक्सीजन भी डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है इंडिविजुअल्स में, जिस वजह से क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से, यानी एचबी के कंसंट्रेशन के हिसाब से 3 प्रकार की एनीमिया होती हैं। पहला होता है माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है 12.5 से 18 ग्राम, तो नॉर्मल इंडिविजुअल का एचबी होता है। लेकिन जब 12.5 ग्राम से 10 ग्राम तक किसी पेशेंट का एचबी हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो माइल्ड एनीमिया के रूप में जाना जाता है। क्या है, क्लियर है आपको? अगर जो 12.5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में एचबी की वैल्यू होती है तो वो पेशेंट जो है माइल्ड एनीमिया के रूप में जाना जाता है। मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट होता है कि जब किसी इंडिविजुअल का 10.5 ग्राम से 7.5 ग्राम तक ब्लड होता है, तो 10.5 ग्राम से नीचे और 7.5 ग्राम से ऊपर होता है, तो उस इंडिविजुअल को मॉडरेट एनीमिया यानी मॉडरेट सीवियर एनीमिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है सीवियर एनीमिया। माइल्ड और मॉडरेट क्लियर हो गया। सीवियर क्या होता है? लेस देन 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर जब हमारे अंदर ब्लड हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमको सीवियर एनीमिया हो जाता है।
ठीक है, ये सीवियरिटी अगर जो आपसे पूछा जाए एनीमिया की सीवियरिटी को कैसे पहचानेंगे, तभी आप बताएंगे कि एचबी के कंसंट्रेशन के हिसाब से 3 प्रकार की सीवियरिटी हो सकती हैं। कौन से? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब आते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब इन्वायरमेंट बेस्ड कंडीशन के हिसाब से कितने प्रकार की एनीमिया होती हैं। देखिए ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला होता है आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो जाए, और दूसरा क्या होता है कि आपका एचबी जो है कि उसमें क्या हो जाए, आरबीसी मैसिव ब्रेकडाउन होने लगे, आरबीसी के टूटने की वजह से एनीमिया हो जाता है। तो पहला जो है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो कि कंसीडर किया जाता है किसके अंतर्गत, आपका कि इम्पेयर्ड रेड सेल का प्रोडक्शन होने लगे। इम्पेयर्ड रेड सेल का प्रोडक्शन का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाए कि कम बनने लगे, जितना हमको आवश्यकता है उतना हमको प्राप्त ना हो सके, जिस वजह से बहुत सारे शरीर के कार्यों में दिक्कत होने लगती है। तो उसके बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिससे ब्लड कम बनने लगता है हमारे शरीर में। ठीक है, सबसे पहला कारण होता है आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का मतलब न्यूट्रिशन शब्द से है, जैसे कि हम खाने में कम पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमको क्या हो जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। ये कौन कौन से एनीमिया होते हैं इसमें? आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया को भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को भी क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। फोलेट डिफिशियंसी की वजह से होने वाले एनीमिया को भी क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। दूसरा कंडीशन होता है आपका कि न्यूट्रिशन के हिसाब से जो है एनीमिया में डिफिशियंसी हो जाए, न्यूट्रिशनल के हिसाब से एनीमिया हो जाए, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो वो किस में कंसिडर किया जाता है? इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि आप बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, जेनेटिकल रीजन होते हैं, जिसकी वजह से भी इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन होने लगता है। क्रोनिक डिजीज हो जाए, जैसे कि लीवर डिसऑर्डर हो जाए और किडनी डिसऑर्डर हो जाए, तो उसमें भी इम्पेयर्ड रेड सेल का प्रोडक्शन होने लगता है। अब दूसरा प्रकार है वो है कि आपका क्या हो जाए कि रेड सेल प्रोडक्शन जो है वो रेड सेल का जो है डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगे, मतलब मैसिव ब्रेकडाउन होने लगे रेड सेल का, जिस वजह से ब्लड की कमी हो जाए, मतलब लाल रक्त कणिकाएं टूटने लगे। ठीक है, ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं टूटने लगेंगी? देखिए, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो जाए, मतलब कि आकार बदल जाता है जब रेड ब्लड सेल का। रेड ब्लड सेल किस आकार का होता है? बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, थाली के जैसा होता है, जिससे वो एक कैपिलरीज में, वेंस में इजीली क्या होता है, मूव ऑन हो जाता है। लेकिन जब इसके शेप में वेरिएशन हो जाएगा तो कैपिलरीज के पास जाके फंसेंगे और वहीं पे टूट जाएंगे, ब्रेकडाउन होने लगेगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, एचबी के कंसंट्रेशन में कमी आने लगती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाए। ठीक है, हेरिडेटरी एलिप्टोसाइटोसिस हो जाए। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो जाए, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस हो जाए। उसके बाद से और भी कारण हैं, जैसे कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जैसे कि हो जाए आपका पॉइजनस हो जाए, पॉइजन लेने के बाद मैसिव ब्रेकडाउन होता है, और स्नेक बाइट में हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि और जॉन्डिस हो जाए। ठीक है, इन सब कंडीशन में मैसिव ब्रेकडाउन होने लगता है। उसके बाद से आता है आपका शेप वेरिएशन के आधार पे कितने प्रकार के एनीमिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, शेप का वेरिएशन आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि आरबीसी का शेप कम है या ज़्यादा है? तो एक रेड सेल इंडिसेस में एक पैरामीटर होता है, जैसे एचबी से आप एनीमिया जान सकते हैं, उसी प्रकार एमसीबी से आप रेड ब्लड सेल्स का शेप, रेड ब्लड सेल का साइज जान सकते हैं, साइज कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए एमसीबी का नॉर्मल वैल्यू होता है 80 से 100। तो जब 80 से 100 से ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, शेप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और 100 से नीचे हो जाएगा, 80 से नीचे हो जाएगा, दैट मीन्स कि शेप छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि एमसीबी जब 80 से नीचे होता है तो नॉर्मोसिटी, एमसीबी जब 80 से नीचे होता है तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिटिक का क्या मतलब होता है? माइक्रोसिटिक का मतलब होता है छोटे हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स,
और हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब कम, क्रोमिक का मतलब कलर, यानी कि रेड सेल का कलर सेंट्रल पैरेथेरिया में कम हो जाते हैं, कम लाल दिखता है। क्यों कम लाल दिखता है? क्योंकि एचबी कम हो जाते हैं। एचबी वो प्रोडक्ट है जो रेड ब्लड सेल्स का लाल 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 दिखता है। एचबी की वजह से ही जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमें लाल नज़र आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब कारण होते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक का। जब एमसीपी 80 से नीचे हो जाए तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। इनमें कौन कौन सी एनीमिया होते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और हाइपोथायराइडिज्म से होने वाली एनीमिया, ठीक, और हेमोलाइटिक एनीमिया, ये सब कंसिडर होती है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक, उसके बाद से दूसरा कंडीशन है आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक का मतलब एमसीबी 100 से ऊपर हो जाएगा, सेल्स बड़े दिखेंगे, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। ये किस कंडीशन में होता है? तो ये होता है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हो जाता है, B12 डिफिशियंसी में हो जाता है, फोलेट डिफिशियंसी में हो जाता है, और आपके बहुत सारे डिजीज हैं जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में हो जाता है, हेमोलाइटिक में हो जाता है। जब कई बार क्या होता है एमसीबी नॉर्मल है 80 से 100 फिर भी एनीमिया होता है तो उसको बोलते हैं नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक। नार्मोसिटिक मतलब सेल्स इन नॉर्मल शेप, नॉर्मल साइज, सेल्स इन नॉर्मल साइज एंड सेल्स इन नार्मोक्रोमिक का मतलब होता है कि सेल्स का कलर भी जो है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल कलर और नॉर्मल साइज और शेप होता है, दैट्स वाई इसको नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक बोलते हैं। एमसीबी 80 से 100 होता है इसके ड्यूरिंग इस एनीमिया में। और ये कंडीशन क्या है कि नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकते हैं? तो सबसे पहले कंडीशन होता है आपका रिसेंट ब्लड लॉस, जैसे एक्सीडेंटल केस में लॉस हो जाता है, सर्जरी के केस में ब्लड का लॉस होता है, तो ये नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक में कंसिडर किया जाता है। क्रोनिक डिजीज में जैसे रीनल डिजीज हो जाए, और बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें एनीमिया जो है हो सकता है, और और भी कंडीशन है जो फिजिकल कंडीशन जैसे बर्न्स वगैरह हो जाते हैं उसमें भी एनीमिया हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो कुछ चीज़ों पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ जाके आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे आपसे एक छोटे अंतराल के बाद नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।